इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। चलो शुरू करो। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज के इस शंका समाधान में आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं कुमारी ऋषिका जैन को, जिनका कल प्रश्न स्थगित किया गया था, और आपके बाद तैयार रहेंगे रितेश जैन मनेन्द्रगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी। मेरी दीदी ने यह क्वेश्चन कल पूछा था, लेकिन आज वो आ नहीं पाई यहाँ पे किसी कारणवश, इसलिए मैं उनका क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर कर रहा है। हाल ही में एक 25 वर्षीय IIT IIM ग्रेजुएट ने वर्क प्रेशर के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया, और साथ ही सच है हमें आजकल यंग जनरेशन में कई बीमारियां जैसे हार्ट प्रॉब्लम के केसेस भी सुनने मिलते रहते हैं। इसका कारण क्या है और इसको सुधारने के लिए हमें कैसी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि वर्क लाइफ के साथ साथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी सही रहे? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है और गंभीर होने के साथ साथ संवेदनशील भी है। इन सब की मूल वजह लाइफ स्टाइल का बदल जाना है, बिगड़ जाना है। आज जो स्ट्रेस है उसकी वजह आज का ये प्रतिस्पर्धी दौर है, जिसमें काम का अतिरिक्त प्रेशर, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का प्रभाव। ऐसे समय में पढ़ाई लिखाई के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। अगर बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए तो वो अपने जीवन के उतार चढ़ाव में अपने आप को संभालने में समर्थ हो सकेंगे। आजकल सब चीज़ें तो हो रही है, लेकिन अध्यात्म से व्यक्ति शून्य हो रहा है, और इस प्रकार के अंधे दौड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। हम तो कहते हैं आज के समय में पढ़ाई के साथ ही अध्यात्म का एक कोर्स होना चाहिए, और इसका एक और समाधान ये हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में जाने के पहले उन्हें कम से कम 6 महीने का एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में अपने आप को संभाला जा सके। नियमित इन सबको सत्संग करना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आज होड़ है उसमें तो सब तरह की दौड़ है, और उसका प्रेशर स्वाभाविक है। काम का प्रेशर सब पर है, सब टारगेट पर टारगेट रहते हैं, और टारगेट रखने के कारण लोगों के ऊपर अतिरिक्त दबाव होता है। तो उन सब को तभी मैनेज किया जा सकता है जब व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता का संचार हो। आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। आत्मबोध के साथ व्यक्ति आगे बढ़े तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें इसे बदलना चाहिए, और जो बीमारियां हैं ये प्राय लाइफ स्टाइल डिजीज है। इनमें यदि व्यक्ति अपने खान पान पर नियंत्रण रखे, फास्ट फूड आदि से बचे, जंक फूड से बचे, नियमित दिनचर्या रखे, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। युवाओं के हार्ट अटैक के कारण में एक कारण कोविड को भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक कारण है। तो ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए लाइफ स्टाइल में बदलाव बहुत ज़रूरी है।
जिन लोगों के जीवन में अध्यात्म होता है वे ही अपने जीवन को इस रीति से मैनेज कर पाते हैं। हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इस तरह की हरकत करना बहुत ही चिंतनीय है और इससे बचने के रास्ते पर हमें हर संभव उपाय करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। रितेश जी जैन मनेन्द्रगढ़ से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अंकित भाई जी सागर से। पूज्य गुरु संघ के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सिर्फ मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि हमारे मनेन्द्रगढ़ जैसी छोटी छोटी समाज के जो नई नई समाज निर्मित हो रही उनकी ओर से है। दरअसल गुरुजी होता यह है कि जब हमारे समाज में किसी घर में सोर या सूतक जैसा कोई प्रकरण बनता है तो वहाँ पे तीसरे दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति निर्मित रहती है। कोई बोलता है कि हमारे मुगावली में तीसरे दिन मंदिर के अंदर ले जाते हैं, कोई बोलता है हमारे जबलपुर में बाहर से रखते हैं, कोई बोलता है हमारे सागर में ऐसा होता है, कोई बोलता है हमारे यहाँ ऐसा होता है। महाराज जी, कुल मिला के एक बहुत भ्रम की स्थिति रहती है और विवाद की स्थिति तक निर्मित हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप एक आगमों सही कोई दिशा निर्देश हम सभी समाज वालों को दो, जिससे कि इस तरह की जब भी स्थिति निर्मित होती है तो हम क्या करें गुरुदेव, कृपया। देखिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है पारंपरिक, हमें उसका ही अनुकरण करना चाहिए। और किसी का अगर इस तरह से सूतक पातक है तो तीसरे दिन मंदिर ले जाने की परंपरा वही अपनाना चाहिए। सोर में तो व्यक्ति पहले दिन से भी मंदिर जाता है लेकिन गर्भगृह में नहीं जाता। सूतक में तीसरे दिन ही मंदिर प्रवेश करते हैं तो तीसरे दिन ही करना चाहिए। तीसरे दिन मंदिर के अंदर भी नहीं प्रवेश करने दिया जाता है, वो गलत है। तीसरे दिन समाज मंदिर लेके जाती, चूंकि आपका जो मंदिर है ना वो गर्भगृह एक ही है, इसलिए आपके यहाँ बाहर से ही दर्शन करना होगा। मंदिर ही 15 फुट का है। हाँ, तो क्या करोगे? तो वो वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल सही है, वही करना चाहिए। बाकी जगह मंदिर जाते हैं तो मंदिर के बाहर से दर्शन होता है, गर्भगृह में नहीं जाते। नमस्ते महाराज। आगे अंकित भाई जी और आपके बाद तैयार रहेंगे शुभम मौनी, निकिता, श्रुत, सिद्धांशी जी कटनी से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। परम उपकारी। हाँ, पंचम काल में गृहस्थ और साधु दोनों 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो वहाँ उनके संस्कारों में क्या फर्क रहता है? ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में गृहस्थ, साधु और एक कड़ी जोड़ देता हूँ, पशु पक्षी भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं यदि सम्यक दृष्टि हो तो। आपने पूछा वहाँ उनकी श्रेणी में क्या अंतर है? संस्कारों में तो जिस रूप में होंगे, अगर सम्यक के साथ गए हैं तो सम्यक के संस्कार अलग होते हैं और मिथ्यात्व के साथ 12वें स्वर्ग से ऊपर जाते नहीं, 12वें स्वर्ग से ऊपर वही जाते जो जिन लिंग के लेके जाते हैं। तो अंतर तो थोड़ा होता ही है, पर एक बार गुरुदेव ने कहा था विशिष्ट पदों की प्राप्ति जो होती है वह निर्गंथ मुनियों को ही। शुभम जी मौनी, निकिता, श्रुत, सिद्धांशी जी कटनी से और आपकी बात तैयार रहेंगे ज्योति शान्या जैन, पेंड्रा रोड से। नमोस्तु महाराज जी। एक छामी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्यश्री का एक कोट मैंने सुना है कि बहुत आगे निकल आए हैं, चलो चलो वापस लौटें। तो महाराज जी, हमें इस जनरेशन में जहाँ वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा हावी है, तो हम कैसे अपनी सभ्यता और जैन कल्चर को विकसित कर सकते हैं जिससे आगे हमारे बच्चे भी वो सब चीज़ें फॉलो करें? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत आगे निकल चले हैं, चलो चलो लौट चले। बहुत अच्छा संदेश है गुरुदेव। ये बात सही है कि हम अपने मूल को भूलकर बहुत दूर चले गए। जब तक हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक हमारा लौटना मुश्किल है। अभी तो लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कुछ अपसंस्कृतियों का प्रसार इस कदर हुआ कि बीच के दिनों में लोगों ने देखा नहीं, केवल दौड़ना शुरू किया और दौड़ते ही गए, और इससे बहुत कुछ ह्रास हुआ। अब अगर ऐसा एहसास हो रहा है कि वाकई में हम किसी अंधी दौड़ में शामिल थे, तो हमें लौटने का प्रयास करना चाहिए। और जिनकी निष्ठा जागृत हुई लौट भी रहे, उन्हें पता है कि इस भौतिकता का परिणाम क्या है। पश्चिम के लोग तो भारत की ओर देख रहे हैं,
और भारत के लोग पश्चिम की ओर अभिमुख हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सर्वार्थ भी कुछ। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न, मेरी शंका यह है कि जब अपन की मृत्यु होती है तो आत्मा ऊपर चली जाती है और शरीर यहीं पे रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है। मृत्यु होती है, आत्मा ऊपर चले जाती है और शरीर यहीं रह जाता है। देखो, मृत्यु किसकी होती है पता है? बोलो, मृत्यु किसकी होती है पता है? जो बूढ़ा हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा। जो बूढ़ा हो जाता है उसकी नहीं, सुनो। ठीक है, ठीक है, ठीक। बच्चे बड़े सबकी मृत्यु हो सकती है। किसकी होती है? जो जन्म लेता है। किसकी होती है मृत्यु? और जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। किसका होता है? शरीर। तो शरीर जन्म लेता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। इसलिए मृत्यु होती है तो ये शरीर छूट जाता है, आत्मा नया शरीर धारण करने के लिए चला जाता है। समझ गए? जैसे आप लोग अपने कपड़े फटने पर कपड़े बदलते हो ना, हाँ, तो कपड़े बदलते तो पुराने कपड़े उतार के छोड़ देते हो। तो आत्मा को भी जब अपने शरीर का कपड़ा बदलना होता है तो ये कपड़ा छोड़ देता है और दूसरा कपड़ा ओढ़ लेता है। समझ गए? चलो। नमोस्तु तुम्हारे। ज्योति शान्या जैन, पेंड्रा रोड से। और आपके बाद तैयार रहेंगे विकास जी गोधा, अजय जैन को अनुपम पंडित अपने संयुक्त प्रश्न के लिए। हाँ, भोपाल। नमोस्तु। ओ हाँ, बोलिए। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 एवं सारे छुल्लकगण के इक्षामि। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि अच्छाई पर इतने सितम ढाए जाते हैं, लोग बुरे होते नहीं, बुरे बनाए जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हमारा स्वभाव सबके साथ कैसा होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई बुरा ना बने? हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई बुरा न बने? देखिए, हम अपना स्वभाव ऐसा बनाए जैसा नमक का होता है। क्या बोला? नमक जैसा स्वभाव बनाए, जहां जाए घुल मिल जाए और जिसके साथ रहे उसका स्वाद बढ़ाए। समझ गए? जहां जाए घुल मिल जाए, जिसके साथ रहे उसका स्वाद बढ़ाए, ऐसा स्वभाव बनाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं। चलिए। विकास जी गोधा, अजय जैन को अनुपम पंडित, भोपाल से। बंधु, मैं बताना चाहता हूं कि विकास जी गोधा निर्ग्रंथ फाउंडेशन के संचालक है, जहां से परम पूज्य गुरुदेव की सभी कृतियां प्रकाशित होती हैं। आप सभी लोग उनकी गुरु भक्ति के लिए अनुमोदन अवश्य करें। बोलो। महाराज जी, समाज भोपाल समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है, मनुष्य का अगले भाव किस पड़ाव में कब और कैसे तय होता है, या सिर्फ अंतिम क्षण में जो उसके भाव रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है? देखिए, अगला भाव तो मैं आपने पूछा है कि अगले भाव का निर्धारण जीवन के आखिरी क्षणों में होता है या कभी भी? बहुत अच्छा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार हम पूर्व भाव, इसी भाव में अगले भाव का निर्धारण करते हैं, पर उसके कुछ नियम हैं। हमारी जो वर्तमान आयु है उसका 2 त्रिभाग बीतने के बाद हम पहली बार आयु कर्म के बंध के योग्य होते हैं। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो 54 साल तक वो आयु बांधने के योग्य नहीं होगा। शेष बचे 27 साल की आयु में, माने 54 वर्ष की उम्र में वह पहली बार आयु बांधने के योग्य होगा। अगर उस समय उसकी आयु बंध गई, क्योंकि आयु हर समय नहीं बंधती, आयु बांधने के योग्य कुछ विशेष परिणाम होते हैं। 54 साल की उम्र में आयु बंध गई तो ठीक, नहीं तो अब उसकी आयु बची 27 वर्ष की। इसका 2/3 निकाल दो, 18 साल और निकाल दो, यानी 72 साल की उम्र में दूसरी बार
वहाँ नहीं बंधी तो अब उसकी आयु बची 9 वर्ष की, उसमें 2/3 6 साल निकाल दो, 78 साल की आयु में तीसरी बार। अगर वहाँ भी आयु नहीं बंधी तो अब उसकी आयु बची 3 साल की, जिसमें 2 साल निकाल दो, 80 वर्ष की उम्र में चौथी बार। 80 वर्ष की उम्र में भी अगर आयु नहीं बंधी तो उसकी 1 वर्ष की आयु बची, तो 8 महीना और निकाल दो, 80 वर्ष 8 माह में 5वीं बार। अगर वहाँ भी नहीं हुए तो अब उसकी 4 महीने की आयु बची, तो उसमें 3 महीना निकाल दो, तो 80 वर्ष 11 महीने में 6वीं बार आयु बांधने की। वैसे मृत्यु के पूर्व 8 अवसर आते, इन 8 अवसरों में प्रायः आयु बंध ही जाती। यदि न बंधे तो अपने मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु बांधते हैं और ये जीव अगले जन्म में जाते हैं। नमस्ते। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। आप सब निर्गंध फाउंडेशन के बारे में सुने हैं। ये लोग पिछले 1995 से 30 वर्ष हो गए निर्गंध फाउंडेशन से सारी पुस्तकों का प्रकाशन, और किसी का कोई डोनेशन नहीं, हमारी कोई किताब किसी की डोनेशन से प्रकाशित नहीं होती, और ये अपना सारा योगदान उसमें कर रहे हैं और सबको सुलभता से सुलभ करा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। अगले प्रश्न के लिए रेमी जैन, जो पूज्य मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन है, और आपके बाद तैयार रहेंगे अंजलि पंचरतन जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न। ओम, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मेरा प्रश्न ये है कि पहले के समय में अगर किसी की शादी हुआ करती थी तो मम्मी पापा मतलब लड़का लड़की ये देख के पसंद करते थे कि वो कितना गुणवान है, कितना संस्कारी है, परंतु आज के समय में ये देख के पसंद करते हैं कि कितना पैसा है उनके पास, कितने धनवान है, उनका स्टेटस क्या है, और संस्कार वगैरह थोड़ा बाद में आते हैं। तो हमें किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? मैं तो एक बोलूँगा कि अपने अनुभव को देख लो और तय कर लो किसको प्राथमिकता देनी। पहले गुणों को प्राथमिकता देते थे सो निभ जाती थी, अब पैसों को प्राथमिकता देते हैं सो टूट जाती है। आजकल जो डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है? पहले माँ बाप बच्चों के लिए संबंध तय करते थे, अब बच्चे तय करते, माँ बाप की केवल मुहर लगती। माँ बाप का जो अनुभव होता है वो बड़ा होता है, बच्चों का अनुभव नहीं होता। एक छोटी सी मीटिंग में आप क्या जानोगे? ये बिल्कुल ही गलत है, इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। केवल पैकेज और पोस्ट देखकर काम करोगे तो धोखा खाओगे, और व्यक्ति के गुण शील संस्कार को देखोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे। हमें उन्हें ही वरीयता देनी चाहिए, और जहाँ गुणों की उपेक्षा हो उससे दूर रहना चाहिए। अंजलि जी पंचरतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जी लप्पू, सतना से गुणायतन संस्थापक सदस्य। महाराष्ट्र के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराष्ट्र कहते हैं पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं डरता, क्योंकि पंछी कभी भी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। उसी प्रकार हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? खुद पर, भगवान पर, या अपने माता पिता पर जिन्होंने अपने को जन्म दिया है? कृपया इसका समाधान कीजिए। खुद पर, भगवान पर, या माता पिता पर? देखिए, आसमान में उड़ना है तो हमें अपने पंखों पर ही भरोसा करना होगा। माँ बाप ने जन्म दिया, प्रकृति ने हमें जीवन दिया, हमें सबल शरीर, अच्छी बुद्धि, सब प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त हो गई। अब हमें उड़ान तो खुद भरना होगा। जो पर मुखापेक्षी होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, जो अपने हौसलों से भरे होते हैं वे आसमान छूते हैं। तो मनुष्य को अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास सदैव बना के रखना चाहिए, और बड़ों का आभार मानना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन उन पर निर्भरता बिल्कुल नहीं हो। सतना से पीयूष जी लप्पू, गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपके बाद तैयार रहेंगे स्तुति जैन बुढ़ार से। हेलो
परम पूज्य साधु परमेष्ठी भगवंत के श्री चरणों में मेरा परिवार, मेरी बहनों की ओर से बारंबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, यहाँ बैठे बैठे आपके परम 2 गुरु भक्तों का फोन आ गया, मैं उनका भी नमोस्तु आपको निवेदित करना चाहता हूँ। सतना के महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी ने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन किया कि हे गुरुदेव, सतना की तरफ आपके कदम बढ़े और पूरे सतना नगर को आपका आशीष मिले। दूसरा, श्री राहुल जैन IAS जो दिल्ली में है, पूज्य आचार्य भगवंत की पिछी लेने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि बड़े बाबा के तीर्थ क्षेत्र की तरफ पूरा संघ विहार कर रहा है और छोटे बाबा साक्षात रूप में हमारे बीच अब नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में वहाँ क्या माहौल, क्या दृश्य रहेगा और हम श्रावकों का बड़े बाबा और छोटे बाबा के प्रति क्या कर्तव्य है गुरुदेव? नमस्कार। आपने कहा है कि छोटे बाबा की अनुपस्थिति में बड़े बाबा के दरबार का क्या माहौल रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटे बाबा ऊपर से सब नियंत्रित करते रहेंगे और वही होगा जो वो चाहें। नमस्ते गुरु। स्तुति जैन बुढ़ार से और आपके बाद तैयार रहेंगे रिमझिम जी बड़कुल बुढ़ार से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम कोई भी मुनि महाराज या माता जी को आहार दे तो उससे हमें क्या फल मिलता है? मुनि महाराज और माता जी को आहार देते तो क्या फल मिलता है? देखो, आहार दान एक उत्तम कर्म। आहार दान देने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। ऐसा कहा गया है कि ग्रह कर्म नापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता ना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। अगर मुनियों को आहार दिया जाता है तो दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप वैसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पानी से खून की धार धुल जाती। समझ गए? लेकिन कब? जब अपना बना के दो तब। महाराज जी, अब दूसरों के दिए और अव्यवस्था और कर दिए तो व्यवस्था। सुनो पूरी बात महाराज जी, जैसे किसी दूसरे के घर आप बताएं कि... मेरी बात तो सुनो पूरी। हाँ, अपने घर में अपना द्रव्य दो। अब महाराज 3 दिन में आप जा रहे हो, 150 घर है, कहाँ मौका? 150 ज़्यादा है, 150 घर, कहाँ मौका मिलेगा? ठीक है, अपने यहाँ दो। अपने यहाँ न दे पाओ तो व्यवस्था के अनुरूप दूसरों के यहाँ दो, और दूसरों के यहाँ अपना देने का भाव रखो। लेकिन सब अपना देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, अंतराय और हो जाएगा। तो उसमें उनका भी दो, तो ये कृतकारित अनुमोदन का फल है। लेकिन शांति और क्षमता से, धक्का मुक्की से नहीं, धैर्य से। जो आहार देने आते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए मेरा नंबर सबसे आखिरी में आए चलेगा, उतनी देर मेरी अनुमोदना होगी। आप लोग क्या सोचते हो? चौका वाले दे न दे, हमें मौका। ये अव्यवस्था, और इसमें महिलाओं में कुछ ज्यादा अधीरता होती है। हमारे गेट पे जो लड़के खड़े होते हैं ना, उनका अनुभव ये बोलता है महाराज जी महिलाएं ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ, उस समय अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उस भावना के आवेग में परिणामों में बड़े उथल पुथल हो जाते हैं। तो उस पर ध्यान दो। कृत कालित अनुमोदन सब समान है। एक व्यक्ति आहार दे के वो लाभ नहीं ले पाएगा जो आप आहार की अनुमोदना से ले सकते हो। समझ गए? इसलिए दोनों चीजों का। हाँ, चलो दीजिए उधर माइक। रिमझिम जी बड़कुल और आपके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जी बिट्टू कटनी से। इधर माइक। हाँ, ये बोल रहे 10 महाराज को आहार दे दे और 5 विकेट गिरा दिए। हेलो ऐसा नहीं करो। चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि यदि कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस बच्चे में गर्भ, माँ के गर्भ के संस्कार ज़्यादा होते हैं या जो पालता है उसके संस्कार आगे बढ़ के चल रहे हैं? देखिए, माँ बाप के संस्कार अनुवांशिक असर तो बच्चे पर होता ही, और किसी ने गोद लिया है तो उसके माहौल का भी उस पर प्रभाव पड़ता है।
लेकिन मैं इसे एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में देखता हूँ। अगर कोई गोद लेता है तो उस जीव का कहीं ना कहीं उसके साथ कोई संबंध हो तो वो उसका जुड़ाव भी हो जाता है, ऐसा चल सकता। नमोस्तु महाराज। हाँ, अरिहंत जी बिट्टू कटनी से सब पूरा ग्रुप, कटनी ग्रुप एक साथ एक में ही। और आपके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र कुमार जी पाइया, बरगद वाला शॉप बुढ़ार से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महाराज श्री, आजकल अक्सर देखने में आता है कि आज का युवा पीढ़ी जॉइंट फैमिली को छोड़कर न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रही है, जिससे हमारी समाज एवं अन्य समाजों में विघटन देखने को मिल रहा है। हाँ बोलो। जिससे हमारी समाज एवं अन्य समाजों में विघटन देखने में मिल रहा है। महाराज श्री, मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शन चाहता हूं कि आगे कैसे बढ़ें और संगठित कैसे रहें। अरे अभी तुम तो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हो, अब तो फैमिली खत्म होने लगी है। लिव इन का कंसेप्ट तेजी से पांव पसार रहा है। ये बहुत चिंतनीय है। जब तक पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी रहेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। और कुछ अब मैं कहूं भी तो शायद न्यूक्लियर फैमिली का कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि सब बच्चों को पढ़ लिख कर मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहना है। माँ बाप उनके साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनका यहाँ अपना अच्छा खासा कारोबार है, व्यापार है, वहाँ तो अब 2 को ही रहना होगा। ये जो व्यवस्थाएं बन गई है ये बहुत चिंतनीय है। इसने हमारी पूरी सामाजिक समरसता को तार तार कर दिया। इसके कारण प्रेम, आत्मीयता, परस्परता, सहजीवन के जो परंपरागत मूल्य थे वे छिन्न भिन्न हो रहे हैं, परिणाम समाज के सामने। महाराज श्री, तो ऐसे में संगठित कैसे हो सकते हैं अब आगे आने वाले समय में? संगठित होने का एक ही तरीका है कि हम अपने परंपरागत मूल्यों को महत्व देना शुरू करें। हर कोई अपने बच्चों को IITian बनाने के फैशन से बचे, एक अदद नौकरी की मानसिकता से बचे, अपने व्यापार और अन्य कारोबारों को प्रमुखता दे ताकि शुरू से साथ रह सके और साथ निभा सके। नमोस्तु महाराज। मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र कुमार जी से पूर्व मनोज जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें कटनी से, और आपके बाद सुरेंद्र कुमार। मनोज का अलग से सवाल। चलो बोलो। गुरु जी के चरणों में सादर नमोस्तु। अच्छा, आज जोड़ी से। हाँ बोलो। चुल्लक जी के चरणों में एक छामी। जनरेशन गैप में को देखते हुए अलग अलग विचार रखने वाले लोग एक दूसरे के विचारों के को सम्मान करते हुए आपस में कैसे सामंजस्य बनाए जिससे कि आपसी समन्वय बना रहे। गुरुजी इस पर मार्गदर्शन दें। देखिए, जनरेशन गैप है तो विचार भेद तो होगा, ये गैप ही बताता है, इससे तो टाला नहीं जा सकता। विचार भेद में कठिनाई नहीं है, विचारों के टकराव में या विचारों को थोपने की वृत्ति में गड़बड़ है। हमें विचारों के टकराव से बचना चाहिए और अपने विचार को थोपने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। खासकर आज के संदर्भ में मैं कहूँगा, आज एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मेरा बेटा मुझसे बहुत तेज चलता है, योग्यता बहुत है, हुनर है, कारोबार में है, बहुत फास्ट भागता है, और महाराज मेरी हिम्मत नहीं होती, इस कारण मुझे उससे अनबन होती। मैंने उसको कहा उसको भागने दे और तुम उसको छोड़ दो। आज के बच्चे हैं ही तेज गति के घोड़े, भागने दे, बस तुम इतना करो कि दूर रह के ऑब्जर्व करो, बेटा गिरेगा तो मैं हूं। अगर आप इतनी उसको अनुकूलता नहीं दोगे तो रोज माथापच्ची होगी। उसे खिलने और खुलने का अवसर भी तो दे। समय बदला है और बदले हुए समय को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, लेकिन उसके साथ उन्हें उनकी दायरे का बोध भी कराना होगा और उन्हें ये कहना होगा कि हमें अपने पाँवों को, अपने जांघों की मजबूती को देख करके ही छलांग लगानी है। जांघों की ताकत को परखे बिना ऊंची छलांग लगाओगे, हनुमान कूद होगी, कमर टूट जाएगी, उठ के खड़े भी नहीं हो पाओगे। छलांग लगाओ, धीरे 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 उछको, हाथ पांव थोड़े बहुत मुरझे तो चलेगा, पर कमर टूटे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इतनी समझ आपस में हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो कठिनाई नहीं।
सुरेंद्र कुमार जी पाइया बुढ़ार से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुदीप हेमाजी मोदी कटनी से, गुणायतन संस्थापक सदस्य। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, आचार्य के पास एक गरीब व्यक्ति आकर बोलता है, मेरे पास महाराज जी कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? बोले कुछ ना कुछ दान का तेरा काम बन जाएगा। दूसरे अति गरीब बीमार व्यक्ति आया जो कैंसर से ग्रसित था, महाराज जी मैं क्या करूं? बोले चारों प्रकार के आहार का त्याग कर। कुछ दिनों बाद दोनों लोग लाभान्वित हो जाते हैं। तो महाराज ये दान और त्याग का फल है या महाराज का आशीर्वाद या दोनों? देखिए, गुरु जी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन दान का तो महाफल है। दानम दुर्गति नाशनम। अमरकंटक का ही एक प्रसंग है जो 1994 में घटित हुआ था। मेरे पास एक क्षुल्लक जी एक व्यक्ति को लेकर आए और मुझसे कहे कि महाराज जी इनको समझाइए, ये आदमी आत्महत्या करना चाहता है। बैठो, आत्महत्या करना चाहता है। बोले आत्महत्या क्यों? बोले आप ही बात करो। मैंने उससे पूछा। वो आदमी कपड़े का व्यवसायी था, बड़ा कर्जदार हो गया था। नुकसान होने से उसको बहुत दिक्कतें हुई और कुछ बदमाशों से रुपये लिए 10% के ब्याज दर पर। उसके बाद उसने कहा जब विपत्ति आती तो चारों तरफ से आती। बोला 3 गठान माल लेके जा रहा था, इटारसी में ट्रेन से गायब हो गया, नुकसान हो गया। उसको लाखों रुपए का कर्जा चढ़ गया। उसकी 3 जवान बेटियां थी, बदमाशों की उन पर कुदृष्टि आई। अपने रिश्तेदारों, परिचितों, समाज के लोगों से मदद मांगी, थोड़ी बहुत किसी ने मदद दी, किसी ने नहीं दी। वो हार गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं। वो इंदौर से भागकर जबलपुर आया। जबलपुर में वो जहां अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका, उसके पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति था जो भिन्न धर्मावलंबी था। उसने कहा कि तुम हमारा धर्म कबूल कर लो, हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे। मरता क्या नहीं करता। एक बारगी उसने कहा हाँ हम कर लेंगे। पर तभी उसका पुण्य जागा और उसके मन में एक नया विचार कौंधा कि ऐसे परिस्थितियों से प्रभावित होकर धर्म बदलने से अच्छा तो मर जाना है। वो आत्महत्या करने के इरादे से भेड़ाघाट पहुंच गया। भेड़ाघाट जानते, धुआंधार। वहाँ वो छलांग लगाने का मन बनाया। फिर तभी सोचा मर तो रहा हूँ, कुछ पुण्य कर लूँ, एक बार गुरु जी के दर्शन कराऊँ। गुरुदेव अमरकंटक में थे और अमरकंटक वो दर्शन करने का भाव लेकर पहुंचा था। उस 3 दिन से अमरकंटक में था। छुल्लक जी को अपनी व्यथा कथा कहा। छुल्लक जी उसे मेरे पास लेकर आए। मैं सुन के हिल गया और मैं जाकर सीधे गुरुदेव से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा है। गुरुदेव का पहला वाक्य निकला, बोला उससे कहो कुछ दान करे। हमने कहा पैसों के मारे मरा जा रहा है, गुरु जी कह रहे दान कर। ठीक है। हमने उससे पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले 500 रुपये हैं। कुछ दान कर सकते? बोले सब कर देंगे। उसने 500 रुपये के दान किए, रसीद कटाई। फिर गुरुदेव ने कहा देखो कोई किसी से बोल के इनको कोई काम वाम में लगवा दो। संयोग से जबलपुर के कुछ लोग आए थे और एक भाई ने उसे अपने प्रतिष्ठान में रख लिया। उसको रखा, उसके पांव पड़ते ही उसकी बिक्री कई गुनी बढ़ने लगी। उसे लगा इसका पांव बहुत शुभ है। कुछ दिनों बाद उसने 20% का भागीदार बना लिया और ऐसा पुण्याई जागा कि आज वो आदमी बहुत संपन्न हो गया है। मैं नाम नहीं ले सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। तो ये दानम दुर्गति नाशनम, इसका द्योतक है। हमने पुराणों में पढ़ा है, यहाँ चरितार्थ होते देखा है कि एक थोड़े से पुण्य से सारा कैसे कर्म का की परत हटती है और जीवन बदलता है। त्याग का भी उदाहरण दे रहा हूँ। एक युवक जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी, 19 साल का युवक, भोपाल का, कोई इलाज नहीं दुनिया में,
1995 में हमारा चातुर्मास भोपाल हुआ, वो हमसे जुड़े हुए थे। मैंने उनको गुरुदेव के पास यहाँ भेजा कुंडलपुर। गुरुदेव ने उससे कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। 19 साल के नौजवान से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता और डॉक्टरों के अनुसार 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, उसने उसी क्षण रात्रि पानी तक का त्याग कर दिया। और 1995 है, आज 2024 है। जिस स्थिति में वो था उसी स्थिति में है। आज भी वो अपनी दुकान चलाता है, जय स्टेशनरी मार्ट भोपाल वाला। उसके लड़के का नाम है जय प्रकाश मड़वैया, आप मिल सकते हैं। तो ये है त्याग का महत्व। गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हीं को फलता है जो उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए गुरुओं की बात को कभी टालना मत। अगर वो करना पूर्वक तुम्हें कुछ कहते हैं तो उसे अपने लिए हितकारी मानकर स्वीकारना, जिससे जीवन का उत्कर्ष। सुदीप हिमाजी मोदी कटनी से गुणायतन ट्रस्टी, और आपकी बात तैयार रहेंगे मनीष नंदिता जी गुणायतन ट्रस्टी बुढ़ार से। नमोस्तु मुनीष जी को कोटिशा नमस्तु एवं समस्त छुल्लक जी महाराज श्री को इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, आज के परिवेश में प्रैक्टिकली अधिकतर लोग हो गए प्रैक्टिकल, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या प्रैक्टिकल होना सही है? प्रैक्टिकल होना ये एक प्रकार का आज का लतीफा हो गया। क्या प्रैक्टिकल कर रहे ये भी तो देखो। हमारा जीवन बिल्कुल केवल व्यवहारिक होने से काम नहीं चलेगा। आध्यात्मिक चेतना के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कहीं हमें इमोशनल भी होना होगा, कहीं हमें प्रैक्टिकल। नमस्ते मनीष। हाँ, मनीष नंदिता जी गुणायतन ट्रस्टी, और आपके बाद तैयार रहेंगे शाश्वत जैन गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज जी मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ कि आपके कदम मेरे घर पड़े हैं। बढ़िया, बोलो। महाराज जी, आसान नहीं है एक औरत का किरदार निभाना। एक सफ़ेद चादर है और दाग पानी से भी लग सकता है। तो महाराज जी, एक ग्रस्त महिला का किरदार कैसा होना चाहिए कि यह किरदार बेदाग न बने? कृपा आप मार्ग बताइए मुझे। एक गृहस्थ महिला के किरदार के लिए 5 गुण होना चाहिए। अगर इन 5 गुणों को अपना ले जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो मैं समझता हूँ तो सब कुछ कर सकते। सबसे पहली बात, उसमें धर्मशीलता, धर्म को पूरी तरह आत्मसात करे, धार्मिकता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बने। दूसरी बात, मैं संक्षेप में ही बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, कार्य कुशलता हो, काम करने में थके नहीं, काम को बोझ न माने, अपितु बड़े बड़े बोझ को भी आसानी से निपटाने की सामर्थ्य अपने अंदर हो। कार्य कुशलता एक बहुत बड़ा गुण होता। तीसरी बात है संस्कारशीलता। वो संस्कारों के प्रति बहुत जागरूक रहे, स्वयं में संस्कार निष्ठ हो और संस्कारों का प्रवाह पूरे परिवार में बहाए। चौथी बात है पति पारायणता, जो एक स्त्री का बहुत बड़ा गुण है। हमारे यहाँ स्त्रियों ने बड़े बड़े आदर्श उपस्थित किए हैं, जिनने अंगूठे छाप को, कालिदास को भी महान बना दिया। ये पति पारायणता का गुण है। आजकल इसका अभाव होता जा रहा है। और पांचवी बात है मितव्ययिता। मितव्ययिता अर्थात अनावश्यक खर्च से बचे। करल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, वही उत्तम सहधर्मिणी है जिसमें सुपत्नित्व के समस्त गुण समाहित हैं और जो अपने पति के आय से अधिक व्यय नहीं करती। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो लगता आप में 5 बातें होगी। हाँ, मनीष मुहर लगा रहा है।
बहुत बढ़िया, यही दृष्टिकोण होना चाहिए। शाश्वत जी जैन गुणायतन के संस्थापक सदस्य, और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉली प्रवीण जी जैन कटनी से। मनुष्य के चरणों में त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि व्यापार में और धर्म में आपस में क्या संबंध है? और जैसे हम नवयुवक हैं तो अभी जैसे अभी व्यापार में आए हैं, तो हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए कि हम धर्म को साथ में लेके चलें? देखो, व्यापार को अपना धर्म मानना पर व्यापार में अधर्म नहीं करना, यही व्यापार और धर्म का संबंध है। व्यापार करना तुम्हारा धर्म है, बिना व्यापार के आगे नहीं बढ़ोगे। धर्म व्यापार करो, लेकिन व्यापार में अधर्म मत करो और अधर्म का व्यापार मत करो। बस इतनी सावधानी रख लो, सब हो जाएगा। आगे। नमोस्तु नमोस्तु। डॉली प्रवीण जी जैन कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगी समता मोदी कॉलेज कॉलोनी धनपुरी से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, सर्वप्रथम मैं अपने जेठ जी सुबोध भैया का जन्म दिवस है, उनकी तरफ से आपको नमोस्तु प्रेरित करती हूँ। मैं आ रही थी तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था, इसलिए बोल। बहुत सुंदर, हाँ बोलो। महाराज जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है। जैसे कोई बहुत बीमार रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो उस समय हम उसको देखने जाते हैं तो बहुत व्यथित होते हैं कि कितना बीमार है। बाकी अगर हम अपने मन में ये भाव लाते हैं कि भगवान अब इनकी सुन ले, इनको सुधार हो जाए, तो ये गलत है कि सही है? देखो, एक बात बताओ, भगवान इनकी सुन ले कि तुम्हारी सुन ले? ये हमको कोई चला गया तो लोग कहते हैं भगवान ने इनकी सुन ली, उनकी सुनी न सुनी, तुम्हारी तो सुन ली। ये बोझ है। बात बहुत गहरी है समझने की। किसी के रुग्ण अवस्था में यदि आप देखने के लिए जाते हैं तो संवेदना प्रकट करने के लिए जाने की जगह सामने वाले के मनोबल को जगाने के लिए जाओ। उनसे कहो धैर्य रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, बीमारी है चले जाएगी। ये बीमारी तन को, आपकी आत्मा को नहीं है। शरीर अपना काम कर रहा, आप अपना काम करो, भेद विज्ञान को धारण करो। ये बात सदैव स्मरण रखो, जब तक आयु है कोई हिला नहीं सकता, आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। जन्म मरण तो संसार का चक्र है, एक दिन सबको जाना है, पर हमें तो केवल भगवान का नाम लेते हुए जाना है। इस तरह का संबोधन दो तो वहाँ जाना सार्थक है। लोग रोने और रुलाने के लिए जाते, उसका भाव और बिगाड़ दो, ऐसे में चला जाए तो ऐसी भीड़ तो ना जाए तो अच्छा है। समता जी मोदी धनपुरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र जी बंसल वयोवृद्ध विद्वान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरुदेव, मैं 25 वर्षों से एक शिक्षिका हूँ, और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो पंक्तियाँ हैं ये सही साबित नहीं होती हैं, और शासन के नियमानुसार हम बच्चों को जरा भी दंडित नहीं कर सकते हैं, और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि शिक्षक गण जो हैं वो बच्चों को किसी भी प्रकार से पनिश ना करें। तो गुरुदेव, हम लोग अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखें और हम छात्रों को भी अच्छे से संस्कारित करें, उन्हें शिक्षित करें, देखिए मार्गदर्शन करें? मूल में ही भूल है। अब गुरु बचे कहाँ, शिक्षक बचे। गुरु और शिक्षक में बड़ा अंतर है। शिक्षक विद्योपजीवी होता है और गुरु निस्वार्थ सामने वाले का व्यक्तित्व गढ़ता है। और जो गुरु होते हैं वो शिष्य के पूरे भावी जीवन का निर्माण करते हैं, उसमें उनकी पूरी तत्परता होती है। इसलिए शिक्षक होना अलग बात है, गुरु होना अलग बात है। शिक्षक का एक कर्म है, वो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके लिए वो अपनी तनख्वाह पा रहा है। आपको जो भी करना है आप पहले अपनी नौकरी को बचाकर करेंगे तो आपकी दृष्टि में वो बातें आएगी और उसका प्रभाव बच्चों पर उतना ही पड़ेगा। जहाँ तक बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए बच्चों पर नियंत्रण और उन्हें दंडित करने का सवाल है, आज ज़माना बदल गया।
हम लोगों के ज़माने तक ठुकाई पिटाई होती थी, अब नहीं होता। न बच्चे पसंद करते हैं, न उनके पेरेंट्स पसंद करते हैं, और न आज की व्यवस्था उसे स्वीकार करती है। तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों को मैनर्स सिखाएं, आँखों का लिहाज सिखाएं। एक बदलाव ये भी आया कि पहले के बच्चों को समझाना थोड़ा कठिन होता था, आज के बच्चों को तार्किक तरीके से कोई बात समझा दी जाए तो बहुत आसानी से समझ भी लेते हैं। तो हमको उसी हिसाब से उन्हें समझाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र जी बंसल, और आपके बाद तैयार रहेंगे अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज जी। हमारी तीर्थ क्षेत्र जो है हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं। अभी गिरनार क्षेत्र के ऊपर आक्रमण हुआ, वहाँ पर एक शिव मंदिर बना। सोनागिर में एक जैन मंदिर के बगल में शिव मंदिर बना। सम्मेशेखर जी का तो आपको मालूम है ही। तो सवाल ये है कि हम अपने तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करें। देखिए, तीर्थों की सुरक्षा मंचों की चर्चा से नहीं होनी। तीर्थों की सुरक्षा के संदर्भ में मैंने अनेक बार बातें की, और सुरक्षा के संदर्भ में सबसे पहला कदम तो मैं आप सबके बीच ये चाहता हूँ कि इन मुद्दों को सोशल मीडिया से पूरी तरह बाहर कर दें। हमारे व्हाट्सएप वीर पूरे समाज की वातावरण को खराब करते हैं, काउंटर रिएक्शन करके स्थिति को बद से बदतर करते, संभाल नहीं पाते। तीर्थों के लिए अगर हमको कुछ करना है तो कुछ उपाय मैंने पहले भी सुझाए हैं, आज आपके माध्यम से सुझाना चाहता हूं, जो बिल्कुल सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि लेकर किए जा सकते हैं। तीर्थों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम, हर तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों का आवागमन बढ़े, वहाँ आधारभूत संरचना अच्छी हो ताकि लोग वहाँ आ जा सके। दूसरी बात, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ हमारा अच्छा संबंध बने, संवाद बने, उन्हें हम अपना अंग बनाएं। कुछ इस तरह के कार्यकलाप चलाए जाएं ताकि कुछ भी हो तो आपसे पहले वे आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाएं। हम इस तरह का कोई ठोस उपक्रम करें। तीसरी बात, प्रत्येक तीर्थ के प्रबंध तंत्र को जागरूक बनाएं। वहाँ कुछ भी हो तो उसकी बहुत जागरूकता के साथ हो, और वहाँ ऐसे ही लोगों को प्रबंध का दायित्व सौंपा जाए जो पूरी तरह निष्ठावान हो, उत्साही हो, कर्मठता से भरे हो। तब वहाँ का प्रबंधन सुधरेगा और तीर्थ हमारे सुरक्षित और संरक्षित होंगे। यदि इन उपायों को आत्मसात किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और हम अपने तीर्थों को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। और शासन प्रशासन के साथ हमारी पैठ बने, अपनी बात को हम शासन प्रशासन तक पहुंचा करके कुशलतापूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें, और एक लीगल सेल बने जो बहुत तत्परता के साथ कानूनी जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अपने तीर्थों की समस्याओं का समाधान कर सके। ये बातें अगर ध्यान में रहे और इनको ध्यान में रखकर कोई काम किया जाए तो समस्याएं सुलझेगी। मंचों में भाषण देने से, व्हाट्सएप चलाने से, सोशल मीडिया में डालने से व्यवस्थाएं बिगड़ी है, बनी नहीं। हमने इसके परिणाम निकटता से देखा है, इसलिए इन्हें बिल्कुल हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हर समस्याओं को नोट करें और किस समस्या का कैसा समाधान है युक्तिपूर्वक हम हल निकालें। अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से, और आपके बाद तैयार रहेंगे रूबी बड़कुल बुढ़ार से। गुरुदेव के चरणों में टीकमगढ़ जैन समाज का दरबार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। गुरुदेव प्रातःकालीन प्रवचन में बोलो। प्रातःकालीन प्रवचन में धार्मिक और धर्मात्मा की परिभाषा आपने बताई कि धार्मिक व्यक्ति धर्म की बाह्य क्रियाएं करता है और धर्मात्मा के अंदर धर्म के बीज अंकुरित होते हैं। तो क्या बाह्य क्रिया छोड़ करके धर्मात्मा बना जा सकता है?
बिल्कुल धार्मिक हुए बिना धर्मात्मा नहीं बना जा सकता, लेकिन धार्मिक बन जाना धर्मात्मा होने का लक्षण हो ये कोई जरूरी नहीं। हम धार्मिक बने हैं तो धर्मात्मा भी बने, केवल धार्मिकता तक न अटके, ये बात। चलिए नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। रूबी जी बड़कुल और आपके बाद तैयार रहेंगे पार्श्वी जैन बुढ़ार से। नमोस्तु महाराज श्री। कुछ बेटियां अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अंतरजातीय विवाह कर लेती हैं और वह विवाह असफल हो जाता है, तो कहते हैं माता पिता के खिलाफ विवाह किया इसीलिए ऐसा हुआ। और कुछ बेटियां अपने माता पिता की मर्जी से विवाह करती हैं और वह विवाह असफल हो जाता है, तो उसे किस्मत का नाम दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये सब चीज़ें अलग अलग दृष्टिकोण से है, इसे बहुत व्यापकता से देखना चाहिए। हमें समस्या के मूल में जाना चाहिए। प्रायः प्रेम विवाह के साथ जो विधर्म विवाह होता है उसमें विवाह कम टिकते हैं, और जो माता पिता के द्वारा व्यवस्था बनाकर किया जाता है उसमें बहुत कम विवाह टूटते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके मूलभूत कारणों पर ध्यान करना चाहिए। आगे पार्श्वी जैन बुढ़ार से और आपके बाद तैयार रहेंगे रुशिल जैन आर्जव जैन बुढ़ार से। नमस्ते महाराज जी। आज के आधुनिक युग में हमारे जैसे सभी बच्चों का मन मोबाइल की ओर ललचाता है। इस आधुनिक युग में हम बच्चे मोबाइल से कैसे बचें? उनके माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समझाए कि मोबाइल की कितनी उपयोगिता है, हमें इसका कितना उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, फालतू के कार्यों में लगने का क्या परिणाम है, तभी उससे बचा जा सकता है। औचित्य का बोध करा के हम बच सकते हैं। अगला बोलो। रुशिल जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगी अभी वैशाखिया बुढ़ार से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब हम शिखर जी की वंदना करते हैं तो हमें कैसे भाव रखने चाहिए जिससे हमें उसका लाभ और पुण्य दोनों अधिक से अधिक मिल सके? अपने आप को कृतार्थ महसूस करना चाहिए कि मेरा कितना सौभाग्य है कि ऐसी पवित्र भूमि में आए हैं जिनका कण कण पूज्य है, जिसकी एक बार वंदना मात्र से नरक पशु गति से बच जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मन में ये भावना भाना चाहिए कि भगवान पुण्य के योग से सिद्ध क्षेत्र में आ गए, मेरी आत्मा की ऐसी पात्रता बढ़े कि हम सिद्ध लोक में भी अपना स्थान बना सके, हम मोक्ष मार्ग में चले, धर्म के पथ पर चलकर आगे बढ़ सके। इस तरह का भाव रखकर अपना जीवन आगे बढ़ाया जा सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।